दो बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही हैं, जहां अमेरिका के जो बाइडेन जाते जाते भारत को बड़ा झटका देने का मन बना चुके हैं, जिसमें 183 वेसल्स को रोकने के साथ ही साथ भारत की दो बड़ी कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए गए हैं। साथ ही इस बार यूनाइटेड नेशन ने यूरोप और स्वीडन की बड़ी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए टाटा को एक बड़ा मौका दे दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बाइडेन जाते जाते कभी भारत को न्यूक्लियर के संबंध में प्रतिबंध हटाने की बात कहते हैं, तो दूसरे पल भारत की कंपनियों को निशाना बनाते हुए प्रतिबंध लगाते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को रशियन ऑयल प्रोड्यूसर जैसे गैसप्रॉम नेट जैसी कई कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए हैं। इसी के साथ ही 183 वेसल्स को भी टारगेट किया गया है। वहीं अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार करने के लिए दो भारतीय कंपनियों स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एविजॉन शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और इन कंपनियों ने रूस की LNG को ट्रांसपोर्ट करने में मदद की थी। साथ ही रूस के आर्कटिक LNG प्रोजेक्ट में भी मदद की है, जिसे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन माना गया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि इस सहयोग से रूस को अपनी ऊर्जा आयात बढ़ाने का मौका मिला है, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को जारी रखने में सहायक है। बता दें कि भारत की ये दोनों फर्म गुरुग्राम और हरियाणा में स्थित है। मतलब यहाँ एक तरफ अमेरिका डंडा भी चला रहा है, साथ ही साथ भारत को गाजर भी खिलाने में लगा है। आपको बता दें कि भारत ऊर्जा ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक आयात पर ही निर्भर है और अपनी लागत को घटाने के लिए ही भारत ने रूस से सस्ता तेल और गैस खरीदना शुरू किया है। आपको बता दें कि जुलाई 2024 में भारत ने रूस से $2.8 बिलियन का कच्चा तेल मंगवाया, जो उसके कुल तेल आयात का लगभग 40% था। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अब किसी सैंक्शन रूसी प्रोजेक्ट में तेल या गैस नहीं खरीदेगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन प्रतिबंधों को यूक्रेन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो बाइडेन प्रतिबंध लगाने में लगे हैं, वो शायद युद्ध रोकने में तो नहीं बल्कि रूस को भड़काने का काम करेगा। यहाँ आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या यह सैंक्शन का खेल खत्म होगा या यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत के बड़े योगदान ने फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और यूरोप के कई बड़े देशों का मुंह बंद कर दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी का उदाहरण है जहां यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान यानी कि UNIFIL के तहत करीब 900 भारतीय सैनिक की तैनाती की गई है, जहां पीस कीपर्स बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कहने का मतलब भारत का संयुक्त राष्ट्र में योगदान और प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हाल ही में भारत के लिए गर्व का मौका भी सामने आया, जो भारत की रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। बता दें कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र के वाहनों की आपूर्ति मुख्य रूप से यूरोपीय देश जैसे स्वीडन, जर्मनी की कंपनियों द्वारा होती थी, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव सामने देखा गया है। बता दें कि ये पहली बार है जब टाटा द्वारा निर्मित क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल यानी कि QRF-V संयुक्त राष्ट्र फोर्स में शामिल किए गए हैं। यह न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि ये दिखाता है कि भारतीय रक्षा उत्पाद वैश्विक मानकों को पूरा कर रहे हैं और कई बार उनसे बेहतर भी साबित हो रहे हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र उपकरणों की आपूर्ति के लिए आमतौर पर ड्राई लीज सिस्टम का उपयोग करता है, जहां वो उपकरण खरीदता है। वहीं भारत वेट लीज सिस्टम के तहत सैनिकों के साथ अपने उपकरण भी प्रदान करता है। ये बदलाव भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का सबूत है। वहीं QRF-V व्हीकल जो मोबिलिटी और प्रोटेक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इससे सैनिकों को किसी भी खतरे से तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाएगा। इन्हें पेट्रोलिंग, सैनिकों की सुरक्षा और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन में सपोर्ट के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके शामिल होने से इंडियन पीस कीपर्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी में सुधार होगा और इन व्हीकल्स को पिछले साल समुद्र के रास्ते भेजा गया था, जो UN पीस कीपिंग मिशन में भारत के मॉडर्नाइजेशन इफर्ट को दर्शाता है। आपको ये भी बता दें कि भारत ने यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बाद से अब तक 2,87,000 से अधिक सैनिक पीस कीपिंग इफर्ट में योगदान के लिए भेजा है।